चिराग मंत्री क्या बन गए? चाचा पारस ने तो सारे रिश्ते ही बदल दिए। चाचा पारस अब वो सारी दुश्मनी चिराग से भुलाने की कोशिश में लग गए हैं और चाचा ने ये बड़ी पहल कर दी है कि चिराग को अपना बड़ा बेटा बना लिया है। चाचा एक्स हैंडल पर आते हैं और एक पोस्ट लिखते हैं, एक प्यार भरा पोस्ट, और उस पोस्ट पर चाचा ने लिखा है कि केंद्रीय मंत्री के रूप में मेरा पूर्व पदभार संभालने पर बड़े बेटे चिराग पासवान को हृदय तल से बधाई और अनंत शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश के विकास हेतु हमारे कार्यकाल में विभाग में जो रूपरेखा बनाई गई थी उसे आप मोदी 3.0 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आगे ले जाने का काम करेंगे। ये पोस्ट कुमार पशुपति पारस तब लिखते हैं जब चिराग पासवान ने आज अपना पदभार ग्रहण किया और यही पदभार पहले कुमार पशुपति पारस के पास थी। कुमार पशुपति पारस वही व्यक्ति है जिन्होंने चिराग पासवान को पहचानने से इनकार कर दिया था। चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी को 2 भागों में बांट दिया और अपने पाले में तमाम सांसदों को लेते आए और चिराग पासवान 2020 में अकेले हो गए। चिराग पासवान ने अकेले अपनी बची खुची पार्टी को संवारा, अकेले अपने परिवार को संभाला और आज जब चिराग पासवान के 5 सांसद संसद में हैं, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, तो कुमार पशुपति पारस सारी दुश्मनी भुला रहे हैं। वो कुमार पशुपति पारस जिन्होंने चिराग के सामने दरवाजा बंद कर दिया था। चिराग अपने चाचा को मनाने गए थे, लेकिन पारस चिराग की एक बात नहीं माने और ना जाने कितने लांछन चिराग पासवान पर कुमार पशुपति पारस ने लगाए। चिराग पासवान ने अकेले अपनी मां को संभाला, अकेले बची खुची पार्टी को संवारा और चिराग पासवान लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लगातार अपनी पार्टी को संवारते रहे और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान पर बड़ी उम्मीद दिखाई, चिराग पासवान पर विश्वास जताया और चिराग को 5 मुंह मांगी सीट दी गई और 5 सीट पर चिराग ने अपने कैंडिडेट को जितवाकर संसद पहुंचाया। और अब जब चिराग पासवान अकेले इतने दूर बढ़ गए हैं तो चाचा पारस को चिराग की याद आई है और चाचा पारस बड़े बेटे का दर्जा चिराग को दे रहे हैं। हालांकि चिराग ने हर मंच से, हर इंटरव्यूज में ये कहा है कि चाचा का ही ये निर्णय था कि पार्टी को अलग करना है, पार्टी से उन्हें अलग होना है, सारे पारिवारिक रिश्ते खत्म करने हैं और अब चाचा जो चाहेंगे वही होगा। मैं अब चाचा के पास नहीं जाऊंगा, लगातार ये बात चिराग पासवान कहते नजर आए हैं। लेकिन अब कुमार पशुपति पारस की तरफ से ये बड़ी पहल की गई है। इससे पहले भी कुमार पशुपति पारस ने चिराग पासवान के लिए एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया जहां पर उन्हें मंत्री पद के लिए बधाई दी, शुभकामनाएं दी और आज जब चिराग पासवान को विभाग मिल गया है और चिराग पासवान ने पदभार भी ग्रहण कर लिया है तो कुमार पशुपति पारस एक्स हैंडल पर आते हैं और अपने भतीजे चिराग पासवान पर प्यार बरसाने लगते हैं। चिराग पासवान को हृदय तल से बधाई देते हैं, अनंत शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उनका जो पूर्व पद था, जब उनके पास ये विभाग हुआ करता था, उस वक्त जो काम अधूरे रह गए उस काम को भतीजा चिराग पूरा करेगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान चाचा के इस पहल की प्रतिक्रिया देते हैं। क्या चिराग पासवान सब कुछ भुलाकर चाचा को अपना लेंगे? तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।